Assalamualaikum, welcome back our YouTube channel. Hope so you will be fine guys. Today we discuss about CS 201 Introduction to Programming. आज हम मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए CS 201 की 50+ MCQs मैं आपके साथ शेयर करूंगी. तो ये अपडेटेड फाइल है और पार्ट 1 फाइल के नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं पार्ट 2 भी आपके लिए क्रिएट करूंगी वीडियो का, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, टू रीड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट द मेन फंक्शन इटसेल्फ मस्ट बी गिवन. तो कहते हैं कि रीड कमांड जो होती है मेन फंक्शन की वो कितनी आर्ग्यूमेंट ले रही होती है, तो वो 2 आर्ग्यूमेंट्स ले रही होती है. क्वेश्चन नंबर 2 है, ई ऑफ इज यूज टू चेक फॉर द डैश ऑफ फाइल व्हेन अ फाइल इज बीइंग रीड. तो एंड ऑफ फाइल को चेक कर रहा होता है. क्वेश्चन नंबर 3 है, द आस्की कोड ऑफ नल करेक्टर इज. तो 000 होते हैं नल करेक्टर के लिए आस्की. क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश कंटेन फंक्शंस फॉर मैनिपुलेशंस ऑफ करेक्टर डेटा. तो ये होता है सी टाइप डॉट एच करेक्टर डेटा को लेने के लिए. क्वेश्चन नंबर 5 है, एट द डिजाइन फेज वी ट्राई टू ब्रेक अप द प्रॉब्लम इनटू डैश. तो ये हम फंक्शनल यूनिट्स क्रिएट कर रहे होते हैं मीन के अलग अलग से, ताकि हमारा जो डिजाइन फेज है वो अच्छे से क्रिएट हो सके और जो प्रॉब्लम आ रही है उसको रिजॉल्व कर सके. क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम द फॉलोइंग which one is the correct sentence of an array declaration, array size 5 and it is the float data type. कहते हैं कि एक हमने array लिया, उसका 5 उसको साइज दिया हुआ है और उसका फ्लोट टाइप है, डेटा टाइप है. तो यहाँ पर हमने वो बताना है वो कौन सा है. तो यहाँ पर हम फ्लोट नेम एरे का ये और उसको 5 क्योंकि इसका साइज लिया हुआ, तो इस तरह से हम इसको राइट डाउन करेंगे और ब्रेसेस के बाद सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है. तो ये एक्यूरेट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 7 है, कैट नेम जो है एरे हेलो वर्ड्स लिखा हुआ है. इन द अबव स्टेटमेंट अ मेमोरी ऑफ डैश कैरेक्टर विल बी एलोकेटेड. तो ये 12 ले रही होती है मेमोरी, इनको 0 इंडेक्स पे ये स्टार्ट होगा और ये स्पेस भी ले रहा होता है, तो ये 12 कैरेक्टर ले रही है. क्वेश्चन नंबर 8 है, ईच एरे डिक्लेरेशन मस्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द थिंग एक्सपेक्ट डैश. तो कहते हैं कि जब आप एरे को डिक्लेरेशन कर रहे होते हैं तो कौन सी इंफॉर्मेशन आपको देना ज़रूरी होती है. ऑल दिस थिंग एक्सपेक्ट द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट टू बी स्टोर्ड. क्वेश्चन नंबर ये इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन वी एक्सेस अ मल्टीडायमेंशनल एरे ईच एरे इंडेक्स इज सराउंडेड बाय द डैश. तो कहते हैं कि जब आप मल्टीडायमेंशनल एरे लगा यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें आपने ब्रेसेस लगाना होता है ताकि दूसरे उसके इंडेक्सेस के लिए. क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द केस ऑफ पॉइंटर टू पॉइंटर और डैश द फर्स्ट पॉइंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ द सेकंड पॉइंटर. कह रहे कि अगर फर्स्ट पॉइंटर सेकंड पॉइंटर का एड्रेस कंटेन कर रहा है विच कंटेन द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल विच कंटेन द डिजायर्ड वैल्यू. तो ये डबल डी रेफरेंस होता है. इसका आंसर है पेज नंबर 175 पे आप चेक कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 है, whenever some number is added in an array name it will jump as many dash as the added numbers. तो ये रोज होती है मीन कि आप जितने भी एरे में नेम वगैरह जंप मतलब ऐड कर रहे होते हैं तो उसमें आपने जो भी नंबर ऐड करते जाएंगे तो वो रोज में शामिल होते जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 12 है, द स्टेटमेंट सी आउट एक्सटेंशन लेसन साइन है yptr will show the dash the yptr point to. तो ये yptr एज सच पॉइंटर है तो ये मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 13 है, कैट ट्रिपस्टेरिक argv कैन बी रीड एज डैश. तो ये पॉइंटर टू कैट. तो ये क्योंकि यहाँ पर कैट लिखा हुआ है तो ये कैरेक्टर को रीड करने के लिए यूज होता है पॉइंटर. क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश आर कन्वेंशनल नेम्स ऑफ द कमांड लाइन पैरामीटर ऑफ द मेन फंक्शन. तो ये argc एंड argv ये जो है कमांड लाइन नेम है जो पैरामीटर्स ऑफ द मेन फंक्शन के लिए यूज होते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश रिटर्न ट्रू इफ सी इज द डिजिट एंड फॉल्स अदरवाइज. कहते हैं कि अगर तो सी डिजिट है देन तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स. तो ये आपका इंट इज डिजिट जो होता है वो रिटर्न कर रहा होता है. क्वेश्चन नंबर 16 है, डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश. तो ये स्टेरिक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर. क्वेश्चन नंबर 17 है, इन डैश वी ट्राई टू हैव प्रिसाइज प्रॉब्लम स्टेटमेंट एनालिसिस. आप
कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको एनालिसिस कर रहे होते कैसे जिसमें क्या प्रॉब्लम आई है उसको कैसे रिजॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है टू रीड कमांड लाइन आर्गुमेंट द मेन फंक्शन इटसेल्फ मस्ट बी गिवन डैश आर्गुमेंट, तो इटसेल्फ जो मेन फंक्शन दे रहा होता है आर्गुमेंट वो 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है क्वेश्चन नंबर 19 है फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाउ मच मेमोरी विल बी एलोकेटेड टू माई एरे, जो हमने इसको साइज दिया हुआ है 0 तो ये 5 बाइट्स लेगा, ये इसका आंसर है। क्योंकि यहाँ पे कैट स्टैटिक माई एरे और इक्वल दिया हुआ है, इसको हमने यहाँ पे 2 नेम दिए हुए हैं आरिफ और एक सादिया, तो ये 5 बाइट्स लेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है फॉलोइंग इन द डिक्लेरेशन ऑफ डैश एरे इन इंट एरे 2 और 2, तो ये 2 डिमेंशनल मीन कि हम उसको 2 वैल्यूज दे रहे हैं तो ये 2 डिमेंशनल एरे होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है a file opened with dash is used for input and cannot be used for output, तो if स्ट्रीम जो होती है वो इनपुट के लिए यूज हो रही होती है। ये इस तरह के बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है a structure is a collection of dash under a single name, तो ये वेरिएबल्स होते हैं जो आप सिंगल नेम से उसको कलेक्ट कर रहे होते हैं इसका स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 23 है फॉलोइंग इज एन एरे ऑफ डैश रो एंड डैश कॉलम इंट नाम्स, तो फर्स्ट वाली जो है हमारी ये रो है 3 रो एंड 4 कॉलम, 3 रो हैं और 4 कॉलम, इसका ये आंसर है 3 एंड 4 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस कोड की आपने आउटपुट बतानी है। इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं और लॉन्ग भी। इंट डाटा इक्वल आपने इसको साइज दिया हुआ है 10 और उसको ये वैल्यू असाइन की है 0 इंडेक्स पे 10 है, फिर 1 पे 20, क्योंकि आपको पता है एरे 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है और ये 9 तक जाएगा, मीन के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 0 से लेके 9 तक अगर हमने इसको वैल्यू दी है तो ये यहाँ तक जाएगा और ये एक ही वैल्यू है, मीन 100 इसकी वैल्यू है। तो ये हमारी 9 0 से अगर स्टार्ट होगा तो फिर 9 तक जाएगा, फिर ये इसका साइज 10 होगा हमारे जो है एरे का, और ये डाटा एज लाइक उसको एरे को नेम दिया हुआ है। तो ये 120 जो है वो इसकी वैल्यू होगी। यहाँ पर इस सब को आप क्या करेंगे इंट स्टैटिक एक्सपीटीआर और एम% मीन आप उसको रेफरेंस दे रहे हैं, एम% के थ्रू आप डाटा रेफरेंस दे रहे थे 4 डिजिट पर, यहाँ पर कहा हुआ कौन सा है 0 1 2 3 और ये 450 वैल्यू है, और यहाँ पर डाटा 6 पे हमारा जो है 0 1 2 3 4 5 6 70 वैल्यू 60 और 70 वैल्यू, और इसके बाद हमने सी आउट एक्स पी टी आर और वाई पी टी आर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी 50 और 70 वैल्यू को जब हम प्लस करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। तो ये वाला उन्होंने आंसर इसका पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इंट, तो इसमें से हमने अब वैल्यू बतानी है कि क्या इसकी वैल्यू आ रही है। डाटा इसको 10 साइज दिया हुआ है और ये भी 0 से लेके 10 तक वैल्यू होती है 0 से लेके 9 तक, मीन के 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा तो फिर 9 तक वो इंडेक्सिंग होगी। यहाँ पे इंट स्टैटिक YPTR में हमने रेफरेंस दिया हुआ कि 5 इंडेक्स पे जो है हमारी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 60 है, और यहाँ पर नेक्स्ट उन्होंने गया सी आउट और प्लस प्लस मीन कि यहाँ पे एक इंक्रीमेंट हो तो 60 में 1 प्लस करें तो 61 इसका आंसर आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्टेटमेंट सेगमेंट, जैसे केयर माई नेम ये हमारे एक एरे है उसको हमने वैल्यू दी हुई है यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और इंट एन इज इक्वल साइज ऑफ माई नेम, मतलब जो भी हम उसको नेम देंगे वो उसका आ जाएगा। सपोज आप यहाँ पे कोई भी नेम वगैरह जो भी राइट डाउन किया होगा। इसके बाद सी आउट के अंदर हमने इसको एन को कॉल किया हुआ है और यहाँ पर बात की हुई है कितना इसको वैल्यू दे रहे हैं तो ये 11 दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है बेस एड्रेस इज द मेमोरी एड्रेस ऑफ डैश एलिमेंट ऑफ एन एरे, तो ये फर्स्ट है बेस एड्रेस जो होते हैं वो फर्स्ट एड्रेस ऑफ एलिमेंट ऑफ द एरे दे रहा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है द स्ट्रिंग इन द एरे इज टर्मिनेटेड बाय आ डैश, तो नल वैल्यू से ये टर्मिनेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट विल बी द साइज ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर एरे
कैट नेम और इसको हमने दिया हुआ है अदील, तो ये इसकी वैल्यू ले रहा है 6। क्वेश्चन नंबर 30 है बाय डिफॉल्ट द स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ एन एरे इन C++ इज 0। तो कैरे की इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है बाय डिफॉल्ट वो 0 से ही स्टार्ट होती है C++ में। क्वेश्चन नंबर 31 है फॉलोइंग इज द डिक्लेरेशन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे की बात की जा रही है। हाउ मेनी कॉलम्स आर डिक्लेयर फॉर दिस एरे इंट एरे 3 2। तो यहाँ पर 2 एरे जो है डिक्लेयर किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है इन कंप्यूटर सिस्टम देयर आर मेनली डैश टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो 2 टाइप सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 33 है इफ वी असाइन 2.0671 to an integer variable x, what will be the output of the if we print x using cout स्टेटमेंट के थ्रू हम उसको करें तो ये 2 इसकी वैल्यू देगा, बाकी जो होगी डेसिमल वैल्यू वो उसको क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 34 है the name of the array is a constant pointer which contains the memory address of the dash of the array। तो ये फर्स्ट एलिमेंट ले रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है by default the string index of an array in C++ is। तो ये string index स्टार्टिंग जो इंडेक्सिंग लेता है तो वो हमेशा 0 ही लेता है C++ में। क्वेश्चन नंबर 36 है एट द डैश वी ट्राई टू ब्रेक अप द प्रॉब्लम इनटू फंक्शनल यूनिट एनालिसिस फेज। तो ये डिजाइन फेज होता है जिसमें हम इसको फंक्शनल फेज में एनालिसिस कर रहे होते प्रॉब्लम को। क्वेश्चन नंबर 37 है इफ x इज इक्वल 11 है और x मॉड्यूलस इज इक्वल 3 है देन वैल्यूज ऑफ x विल बी। तो ये 2 होगी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 38 है अ वेरिएबल ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप ऑक्यूपाइज डैश बाइट इन मेमोरी। तो जो कैरेक्टर डेटा टाइप होती है वो 1 बाइट ले रही होती है मेमोरी में जगह। क्वेश्चन नंबर 39 है इफ y इज इक्वल 20 एंड z इज इक्वल y प्लस प्लस देन द वैल्यू ऑफ द z विल बी। तो क्योंकि इसमें एक इंक्रीमेंट की है तो 20 की वैल्यू z में जाकर 21 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्ट्रिंग। तो ग्रेड को हमने 3 डिजिट दिए हुए मीन ABC ग्रेड दिया और सेकंड वाले को ग्रेड को 2 वैल्यू दी फॉल्स मीन गैप और सी आउट में हम ग्रेड जो 2 है उसको वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो F ही प्रिंट होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 41 है आफ्टर इवेल्युएटिंग द एक्सप्रेशंस x is equal 10 plus 3 star 4/2 minus 1 if the value of x will be। तो ये 15 होगी। इनको आप क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है 9 if x is declared as an integer what will be the result of the given expression। तो ये 4 इसका आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है द रिजल्ट ऑफ 4 मॉड्यूलस 3 विल बी। तो ये इसको 1 आंसर आएगा। रिमाइंडर जो हमारा 1 बचेगा 3 को 4 के ऊपर डिवाइड किया तो एरे। क्वेश्चन नंबर 44 है एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम। तो ये 0 से एरे के इंडेक्स स्टार्ट हो रही होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है अ व्हाइल लूप मैनी एग्जीक्यूट डैश और मोर टाइम्स। तो ये जो व्हाइल लूप होती है वो 0 टाइम एग्जीक्यूट कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है pointers are a special type of dash in which a memory addresses is stored। तो ये variables होते हैं जो pointers आपके होते हैं variables memory addresses जो होते हैं उनको रेफर कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है what will be the size of the array declared as int array। अगर तो 1000 हो और इसका आंसर जो होगा 99 होगा क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है तो फिर 999 हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है सपोज दैट एन इंटीजर टाइप कंटेन अ मेमोरी एड्रेस 0 मल्टीप्लाई 22f to 22 what will be the new memory address if increment this pointer by 1। अगर इसके अंदर 1 इंक्रीमेंट होगा तो ये 0 x22f 224 इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49 है वी यूज डैश टू ओपन अ फाइल और स्ट्रीम फॉर एक्सट्रैक्शन। तो इन एक्सट्रैक्शन हम यूज कर रहे होते हैं फाइल को ओपन करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 50 है whenever some number is added in an array name it will jump as many dash as the added number। तो ये रोज एडिड हो रही है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 51 है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज द रेंज ऑफ रैंडम नंबर जनरेटेड फंक्शन। रैंड जो होता है वो रैंडम नंबर जनरेट कर रहा होता है, तो ये 0 से लेके 3 to 767 तक जनरेट कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है पॉइंटर स्टोर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जो पॉइंटर होते हैं वो वेरिएबल की वैल्यू उसको स्टोर कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस फॉर द फॉलोइंग फंक्शन प्रोटोटाइप इंट ऐड इंट स्टैटिक। तो ये ऐड एम्परसेंट और सपोज जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो यहाँ पे राइट डाउन की जाएगी, मीन के एम्परसेंट के थ्रू आप रेफरेंस दे रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है द यूज ऑफ स्टैटिक साइन इन द फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड। तो अगर आप यूज कर रहे होते हैं रेफरेंसिंग और डी रेफरेंसिंग को डिस्प्ले कर रहा होता है, इज कॉल्ड रेफरेंसिंग एंड डी रेफरेंसिंग पॉइंटर। क्वेश्चन नंबर 55 है पॉइंटर पॉइंट टू डैश पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेसेस को ये पॉइंट कर रहे होते हैं पॉइंटर्स। क्वेश्चन नंबर 56 है ptr as like a pointer is a constant pointer to an integer। तो int static const ptr मीन के जो constant pointer होगे वो ये होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है which of the following is used to create an output stream। तो iostream.h आप यूज कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है offstream is used for dash। तो आउटपुट फाइल स्ट्रीम के लिए आप offstream जो होती है वो यूज कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट एरे। तो यहाँ पर ये वाला जो है करेक्ट आंसर है ओनली वन टाइप ऑफ एलिमेंट कैन बी स्टोर्ड इन एन एरे। मीन कि आप अगर इन टाइप की स्टोर कर रहे हैं, मीन वो 1000 2000 अबव इससे भी वैल्यू सेव कर रहे हैं, तो आप एक ही तरह के डाटा टाइप सेव कर सकते हैं। बेशक वो इंट कर सकते हैं, फ्लोट करना चाहते हैं वो फ्लोट ही सारी डाटा टाइप के आप एलिमेंट उसमें सेव कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइल ओपनिंग मोड। तो ये iostream iOS और कोलन टर्न सी जो है ये होती है जो ओपनिंग मोड में नहीं होती फाइल की। तो यहाँ तक था आपके साथ मैंने शेयर की। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।